हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर। और इसमें हमारा टॉपिक है गुटनिरपेक्षता। यानी इसमें क्वेश्चन है गुटनिरपेक्षता आंदोलन को विस्तार से समझाइए। आंसर है हमारा इसमें गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी देश द्वारा बनाए गए ग्रुप या संगठन में भाग न लेना तथा उसे दूरी बनाकर ही रखना गुटनिरपेक्षता कहलाता है। गुटनिरपेक्षता दो शब्दों से मिलकर बना है, गुट प्लस निरपेक्षता, जिसका अर्थ है गुट का अर्थ है ग्रुप और निरपेक्षता यानी उससे दूर, जिसका अर्थ है कि किसी गुट या संगठन में शामिल न होना। गुटनिरपेक्षता के संस्थापक हैं इसमें भारत है और यूगोस्लाविया और मिस्र, इंडोनेशिया, घाना। और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्राज टिटो, गमाल अब्दुल सुकर्नो, वामे एन क्रुमा, ये 5 इसके संस्थापक थे। इन्होंने ही गुटनिरपेक्षता को अपनाया था। इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुई थी इसकी स्थापना, और इसका पहला शिखर सम्मेलन भी यहीं हुआ था। इसमें शुरुआत में 25 देशों ने भाग लिया था और इसकी स्थापना में भारत की सबसे ज़्यादा अहम भूमिका थी। वर्तमान में इसमें 120 देश शामिल हैं। गुटनिरपेक्षता की स्थापना का उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संपूर्ण विश्व 2 गुटों में बंट गया था, पूंजीवादी गुट व साम्यवादी गुट। अमेरिका पूंजीवादी गुट का समर्थन करता था और सोवियत संघ साम्यवादी गुट का समर्थन करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये दोनों ही महाशक्ति के रूप में उभरी थी, इसलिए ये दोनों महाशक्तियाँ अपनी तरफ पूरे विश्व को अपनी तरफ बांटना चाहते थे। गुटनिरपेक्ष में शामिल सभी देश 9 स्वतंत्र देश थे, यानी गुटनिरपेक्ष में जो गुटनिरपेक्ष में जो शामिल हुए थे वो देश अभी स्वतंत्र हुए थे। ये देश ना तो पूंजीवादी गुट में शामिल होना चाहते थे और ना ही साम्यवादी गुट में शामिल होना चाहते थे। और ये देश दोनों गुटों से अलग या स्वतंत्र रहकर अपने अपने देश का स्वतंत्रतापूर्वक राजनीतिक व आर्थिक विकास करना चाहते थे, जिसके कारण से उन्होंने गुटनिरपेक्षता को अपनाया था। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक आर्थिक विकास करना चाहता था, अतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन को साधन बनाकर अपनी सौदेबाजी क्षमता बढ़ाकर दोनों गुटों से उचित सहायता ले सकता था। अगर भारत यानी गुटनिरपेक्ष में शामिल सभी देश की ये सोचती कि अगर किसी एक गुट में शामिल हो जाते हैं तो दूसरा गुट नाराज़ हो जाएगा और उससे हमें कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिल पाएगी, आर्थिक या सैनिक सहायता नहीं मिल पाएगी। वर्तमान काल में गुटनिरपेक्ष नीति का महत्व। तृतीय विश्व के रूप में एक नवीन शक्ति का उदय। वर्तमान काल में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व अधिक हो गया है क्योंकि इसमें सदस्य देशों की संख्या संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की संख्या का लगभग 2/3 भाग है। इस कारण गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के समूह को तृतीय विश्व कहा जाता है। विश्व की किसी भी समस्या के संबंध में इनके विचारों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। महाशक्तियों के बीच संतुलन का कार्य। गुटनिरपेक्षता की नीति ने दोनों महाशक्ति रूस व अमेरिका के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य किया है। यह नीति दोनों गुटों को अन्यायपूर्ण कार्य करने से रोकते हैं। शांति स्थापना में सहयोग। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवादों तथा राष्ट्रों के मध्य परस्पर होने वाले संघर्षों को समाप्त करने में योगदान दिया है, जैसे ईरान इराक युद्ध और अफगानिस्तान में विदेशी हस्तक्षेप को कम करना। परस्पर सहयोग के द्वारा विकास के प्रयास। गुटनिरपेक्ष में शामिल राष्ट्रों ने पारस्परिक विकास के लिए आर्थिक, औद्योगिक व तकनीकी समझौते किए हैं। निशस्त्रीकरण के प्रयास। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने विश्व शांति के लिए
निःशस्त्रीकरण को आवश्यक मानते हैं। अतः विभिन्न सम्मेलनों में महाशक्तियों के द्वारा परमाणु अस्त्रों के निर्माण की होड़ का विरोध किया गया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियाँ। 1961 में स्थापित गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब एक विश्वव्यापी आंदोलन बन चुका है और विस्तृत होता जा रहा है। इसका 18वां शिखर सम्मेलन 2019 में अज़रबैजान में बाकू में हुआ था। 120 सदस्य देशों की उपस्थिति में हुआ था। यह इस बात का प्रमाण है इसने अपनी अनेक कमियां और असफलताओं के उपरांत भी विश्व शांति को अपना सकारात्मक योगदान दिया है। संक्षेप में नाम आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार है। विश्व शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियां विश्व में अनेक तनावों और संघर्षों को रोकने में मिलती है, जैसे कोरिया युद्ध, स्वेज युद्ध, क्यूबा संकट आदि अवसरों पर आंदोलन ने संघर्षों को समाप्त करके समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को दोनों गुटों की मान्यता। विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ साम्यवाद और अमेरिका पूंजीवाद गुट दो गुट बन गए थे। इनके मध्य शीत युद्ध का प्रसार हुआ। निर्गुट देशों के आंदोलन को शुरू में दो गुटों ही शंका की दृष्टि से देखते थे, लेकिन जैसे ही आंदोलन की शक्ति बढ़ी तो दोनों गुटों ने भी इसकी उपयोगिता को समझते हुए इसको मान्यता प्रदान की थी। शीत युद्ध में कमी लाना। शीत युद्ध को दीर्घांत अर्थात तनाव से तैल्य की स्थिति में लाने का श्रेय गुटनिरपेक्ष आंदोलन को ही है। निःशस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति। गुटनिरपेक्ष देशों ने निःशस्त्रीकरण की तथा शस्त्र नियंत्रण के लिए विचार विमर्श की भूमिका सफलता से निभाई। भारत में अप्रैल 1954 में आणविक अस्त्र शस्त्रों के परीक्षणों पर जो प्रतिबंध के प्रस्ताव रखे थे वे 1963 में आंशिक परीक्षण संधि के रूप में फलीभूत हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ में छोटे राष्ट्रों का महत्व। शुरू में संयुक्त राष्ट्र संघ बड़े राष्ट्रों के हाथ की कठपुतली मात्र था, लेकिन धीरे धीरे 9 स्वतंत्र राष्ट्र निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित होते गए और वे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनते गए। इसलिए अब छोटे राज्यों को भी महत्व बढ़ गया था। विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद। गुटनिरपेक्षता आर्थिक सहयोग का भी एक संयुक्त मोर्चा है। ये तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में सहयोग का प्रतीक है और साउथ संवाद का आह्वान निर्गुट राष्ट्रों के मंच से ही हुआ है। ये तो हमारा टॉपिक है। ओके स्टूडेंट, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए।